स्टोरी काफ़ी होगी आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए। आज मैं जो स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये बहुत ही लाइफ चेंजिंग होगी। आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी क्योंकि हमारी लाइफ को चेंज होने में सिर्फ एक डिसीजन की देरी होती है और ये स्टोरी वो डिसीजन की तरह काम करेगी। ये स्टोरी है एक लड़की की जिसका नाम है निवेदिता। वो कॉलेज जाती है, उसके कॉलेज का लास्ट ईयर चल रहा होता है, पर जो उसके लाइफ के जो पिछले साल थे वो उसने शुरू से जो जिया है वो लोगों के ऊपर डिपेंड होकर जिया है। वो स्कूल में भी रह जाती थी तो वो कहीं अगर उसको जाना होता था, कैंटीन जाना होता था तो वो अपने फ्रेंड्स पे डिपेंड रहती थी क्योंकि वो उसको अकेले जाने में डर लगता था। वो अकेले नहीं जा पाती थी क्योंकि उसको कोई ना कोई एक साथ चाहिए होता था। जब वो अपना लंच खाती थी तो उसको कोई अपने साथ चाहिए होता था क्योंकि उसको अकेले बैठने में डर लगता था, क्योंकि उसके अंदर का जो तूफान था उसको वो लोगों के साथ रह के उसको इग्नोर करती थी, नेगलाइज करती थी। धीरे धीरे उसको स्कूल के जो लास्ट ईयर जो उसकी 12th थी वो आ गई। उसके बाद जब उसने देखा कि उसके फ्रेंड्स ने दूसरी फील्ड ली है तो उसको भी वही फील्ड लेनी थी, पर वो नहीं ले पाई क्योंकि उसके पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया। तो उसने फिर कॉमर्स लिया। जब उसने कॉमर्स लिया तो वो अकेले उसको बैठना पड़ता था क्योंकि उसकी वाइफ का, उसकी मैच का कोई नहीं था। तो उसने लोगों को प्लीज़ करना शुरू कर दिया। कहीं पे ग्रुप बैठा था तो वो खुद आगे जाके वहाँ पर बैठने लग गई। भले ही लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसको टॉन्ट कर रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसके दिमाग का, उसके इंटेलेक्ट का, कि उसको जिस सब्जेक्ट में वीक था उसमें मजाक उड़ाते थे। वो बहुत फंबल करती थी, जब उससे टीचर कोई जवाब पूछते थे तो उसका मजाक उड़ाते थे, पर वो जब भी उसमें बैठी रहती थी। क्यों? क्योंकि उसको डर था कि अगर मैंने कुछ बोला तो ये लोग भी मुझे छोड़ देंगे। यही चलते 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 उसने कॉलेज लाइफ ज्वाइन किया। जब उसका फर्स्ट ईयर कोई भी फ्रेंड उसके साथ नहीं था क्योंकि जब उसने देखा कि दूसरी फील्ड में है तो अब उसको अकेले चलना होगा। उसको बहुत डर लगता था अकेले रहने से। वो कॉलेज जाती थी, जो उसने फ्रेंड्स बनाए थे कॉलेज में उनसे बात करती थी। उसके बाद वो घर आके कुछ ढूंढती थी कि वो क्या करे जिससे उसको अपने साथ ना बैठना पड़े, उसके माइंड में जो चल रहा है वो चैटर उसको ना देखना पड़े। वो मिरर में खुद को नहीं देख पाती थी। लोग उसका मजाक उड़ाते थे तो वो उसको लगता था कि ये सही तो बोल रहे हैं। वो जो भी पहनती थी वो पहले 10 लोगों से पूछती थी कि वो कैसी लग रही है। वो कुछ भी पढ़ती थी तो उसको अपने ऊपर डाउट होता था कि मैं पेपर में कर भी पाऊंगी कि नहीं। यही सब चलते 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 उसके कॉलेज का भी लास्ट ईयर आ गया। अब एक दिन जो सिचुएशन उसके साथ घटी उसके बाद उसका पूरा नज़रिया बदल गया। जब वो जा रही थी तो एक बच्ची ने उसको बोला कि आप बहुत सुंदर हो। उसको लगा कि ये तो छोटी सी बच्ची, इसको क्या पता कि कोई कैसा सुंदर हो सकता है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है अभी। तो उसने बोला जब उस लड़की से कि आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं सुंदर हूँ, तो उसने बोला कि सुंदरता आपने अभी जो हेल्प करी है आंटी की उससे दिखती है। आप इतनी ब्यूटीफुल सोल हो तो आप ब्यूटीफुल हुई ना। तो उसने जब बोला कि मैं तो सुंदर नहीं हूँ तो उसने ये जवाब दिया कि आपने जिस आंटी की अभी हेल्प करी वो आंटी अगर आप उनको रोड क्रॉस नहीं करवाती तो वो खड़ी रह जाती, और मैं तो छोटी हूँ तो मैं नहीं करवा पाती, पर आपने करवाया। तो उस बच्ची का जब उसने ये वाली चीज़ सुनी तो उसको समझ आया कि सुंदरता दिल की होती है ना कि चेहरे की। और जब उसने उसके बाद अपने आप को मिरर में देखा तो उसने रियलाइज़ किया कि यार मैं सुंदर हूँ। एक छोटे से इंसिडेंट ने उसके डिफरेंस चेंज कर दिया उसके थिंकिंग में, उसकी थिंकिंग प्रोसेस में। जब उसने खुद को आज पहली बार मिरर में देखा तो उसने आज अपने आप को पहली बार मिरर में देखा था इतने सुंदर तरीके से। जब उसने अपने आप को मिरर में देखा तो उसको समझ आया कि यार मेरी स्माइल बहुत अच्छी है। उसने आज तक अपनी स्माइल पे फोकस नहीं किया था। उसको लोग जब तारीफ करते थे तो उसको लगता था कि यार ये ऐसे ही बोल रहे हैं, पर जब उसने अपने आप को इतने गौर से देखा तो उसको समझ आया कि उसकी आंखों का कलर ब्लैक नहीं डार्क ब्राउन है। ये डिफरेंस होता है जब आप अपने आप को समझना शुरू करते हो, आप अपने आप को देखना शुरू करते हो। फिर उसने जो जो चीज़ें उसमें अच्छी थी उसने वो निकालना शुरू कर दी। जब उसने निकाली तो उसको पता चला कि यस मेरे अंदर ये सब कुछ अच्छा है। फिर उसने लाइफ में अपनी मूव ऑन करना शुरू किया। जो भी पास में चीज़ें हुई थी, जो भी पीपल प्लीजिंग था, जो भी बॉडी शेमिंग करते थे लोग, जो भी उसका मजाक उड़ाते थे, उस सब बातों को उसने छोड़ना शुरू कर दिया और उसने खुद के साथ रहना शुरू कर दिया। उन्हें उस लड़की ने सारे ग्रुप्स को छोड़ दिया जिसमें उसका मजाक उड़ता था। वो खुद का तो मजाक नहीं उड़वा सकती थी और ना वो किसी और का उड़ाती थी क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल सोल थी। ऐसे ही करते करते उसने जब सेल्फ लव करना शुरू किया तो उसने देखा कि सब लोग उससे बात करना चाहते हैं, सब लोगों को उसकी वाइब अच्छी लगती है, सब कॉम्प्लीमेंट करने लग गए हैं उसकी बातों को। वो जिस कॉन्फिडेंस से अब जवाब देती है, जिस कॉन्फिडेंस से चलती है, उसका ड्रेसिंग सेंस, अब हर चीज़ की तारीफ़ करने लग गए लोग। जिस चीज़ का पहले लोग मजाक उड़ाते थे अब उस सब चीज़ का लोग, जो उसके फ्रेंड्स थे, टीचर्स थे, उस सब के कॉम्प्लीमेंट करने लग गए। तो आपको इस पूरी स्टोरी से क्या समझ आया? जैसा वो अपने बारे में सोचती थी वैसे ही लोग उसके साथ ट्रीट करते थे। जैसे जैसे उसने अपने आप के थिंकिंग प्रोसेस, अपने माइंड में जो अपने बारे में सोचती है उसको चेंज किया, वैसे ही लोगों ने उसको कॉम्प्लीमेंट देना शुरू कर दिया उन चीज़ों के बारे में जिन चीज़ों के बारे में पहले उसका मजाक उड़ाया जाता था।
तो इस स्टोरी से हमें ये समझ आता है कि आपको सबसे पहले अपने आप को चुनना होगा। जिन चीज़ों से डर लगता है ना, हिम्मत करके खुद के साथ बैठो और उन चीज़ों को करना शुरू करो। भले अकेले जाके कहीं बाहर खाना खाने में डर लगता है, अकेले कुछ सामान लाने में डर लगता है, अकेले खुद के साथ बैठने में डर लगता है, उस चीज़ को एक बार हिम्मत करके खुद के साथ बैठो और समझो आप इस दुनिया के सबसे ब्यूटीफुल इंसान हो, क्योंकि आपने खुद के साथ जन्म लिया है। जब निवेदिता ने ये चीज़ समझी तो उसको सब कुछ अच्छा लगने लग गया, क्योंकि उसने खुद को समझना शुरू कर दिया। सो इस स्टोरी में आपको कैसा लगा ज़रूर बताना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग।